वो तो मोदी आना चाहिए। केंद्र में मोदी। आई थिंक मोदी। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब भाई भाई। वहाँ से तो मोदी जी का ही चांस है, वहाँ से तो अभी नेक्स्ट किसी का चांस है। इंडिया गठबंधन में तो ऐसा कुछ मजबूती है नहीं कि इंडिया गठबंधन कुछ टक्कर दे पाए। वो तो मोदी आना चाहिए। केंद्र में मोदी। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखें तय कर दी हैं। 7 चरणों में यह चुनाव आयोग पूरी तरह से जो है अपनी तैयारी बना ली और 7 चरणों में पूरा चुनाव होने वाला है। लेकिन ऐसे में लगातार राजनीति अपने आप में भड़कती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की तो 42 सीटें यहां से आती है और अब तक पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है वो सबके समझ में नहीं आ रहा। लगातार कुछ न कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथ ममता बनर्जी का गठबंधन था, कहा जा रहा था कि 2 सीटें यहां से कांग्रेस को मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें का एक फूटी कौड़ी देने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है। अब पब्लिक से जानेंगे, आम जनता से जानेंगे कि 24 के चुनाव को लेकर जनता के बीच में क्या माहौल है। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से बीजेपी को गली टक्कर दे पाएंगी? जिस प्रकार से पिछले चुनावों में देखा गया, ममता बनर्जी ने बीजेपी को यहां पर घुसने नहीं दिया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग है, उनसे जानेंगे कि 24 के चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। नमस्कार साहब, क्या नाम है आप? राकेश मिश्रा। सर, मेरा सवाल रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ममता बनर्जी कितनी कड़ा टक्कर देने वाली है पीएम मोदी को? दीदी बहुत अच्छा टक्कर देंगी। यहाँ के लिए दीदी को लाइक ज़्यादा किया करते हैं। दीदी बहुत ज़बरदस्त टक्कर देगी यहाँ से। अच्छा, बीजेपी ये दावा ठोक रही है अब की बार 400 पार। क्या वो 400 पार का नारा जो पीएम मोदी देते हैं इस बार होता नजर नहीं आएगा? नहीं, नारा देने में तो कोई बुरी बात नहीं है। हम भी नारा दे सकते हैं कि हम 400 पार कर जाएंगे या 42 का 42 सीट ले आएंगे। बोलना और करना तो बहुत फर्क होता है ना। बोलने में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, कौन जीतने वाला है, पीएम मोदी या इंडिया गठबंधन? यहाँ से दीदी जीतेगी और वहाँ से तो मोदी जी का ही चांस है। वहाँ से तो अभी नेक्स्ट किसी का चांस है। इंडिया गठबंधन में तो ऐसा कुछ मजबूती है नहीं कि इंडिया गठबंधन कुछ टक्कर दे पाए। दीदी यहाँ के लिए अलग होने में ही, अलग रहने से ही बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने के लिए कांग्रेस को लाइक करता नहीं है दीदी, और कांग्रेस के साथ जाने में वो दीदी का ही नुकसान है। सीखने की जरूरत है। वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, बताया गया कि न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने बेहतर से बेहतर काम किया, जनता से जुड़े और खास तौर युवा वर्ग के साथ जुड़ने का उन्होंने बेहतर प्रयास किया। नहीं, जुड़ना प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन अभी वो जिस तरह से जुड़ना चाहिए उस तरह से वो नहीं जुड़ पाए हैं और अभी उनको भविष्य में काफ़ी काम करना पड़ेगा। और सिर्फ उनका एक ही मैटर रहता है, उनको भाषण भी सही से देने नहीं आता है। एक ही मैटर रहता है कि बिजनेस अडानी अंबानी अडानी ये और सब ही 2 ही तो उनका मैटर ही मुद्दा ही है, अडानी अंबानी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, उसके बाद मैं संदेश खाली की बात हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर इस वक्त मामला काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ। अगर आपको जानकारी हो तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर बीजेपी सरकार फंसी। कहा गया कि वो 670 करोड़ से ऊपर का चंदा उसको मिला, लेकिन यहाँ पर अब बात खुलने लगी है टीएमसी की चंदे की। बीजेपी के बाद एक बड़ी पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा चंदा मिला। क्या टीएमसी भी जनता का पैसा लेकर या बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेकर अपनी पार्टी चला रही है? बीजेपी जो है वो तो सबसे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अभी सत्ता में है तो उसको तो चंदा मिलेगा ही। ज़्यादा स्वाभाविक बात है कि हम आप भी जानते हैं कि उनको चंदा ज़्यादा मिल रहा है और मिलेगा भी। ठीक है, बाकी रह गया विपक्ष का, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी मोटा मोटी एक जैसे ही है। ठीक है, सभी को चंदा मिलता है और सभी छुपा के ही करते हैं। कोई भी पूरा पारदर्शिता से नई पब्लिक को दिखलाना चाहते हैं कि हम इतना चंदा ले रहे हैं या इतना ले रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आधा अधूरा दिखाता है, पब्लिक को शो करता है, और आधा अधूरा छुपा के 75% छुपा के ही करता है। समझे? तो ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाला बात है और कुछ नहीं है। अगर लोकसभा की बात की जाए, इंडिया गठबंधन जो जुड़ के आया है, ममता बनर्जी भी उसी का हिस्सा थी, या फिर एनडीए? वो तो मोदी आना चाहिए। केंद्र में मोदी। केंद्र में मोदी, राज्य में जी, क्यों लगता है कि बीजेपी बेहतर और मोदी ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे? आपके ओपिनियन क्या लगता है? मोदी जी जब से आए तब से चीज़ें बेहतर हो गई, विकास अच्छा हुआ? विकास अच्छा हुआ, बहुत विकास अच्छा किया उसने, बहुत विकास अच्छा। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर क्या लगता है? राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते? अभी उसकी है नहीं, कहीं जोट तो कहाँ से बनेगी वो।
तो कांग्रेस में तो लगातार इंडिया गठबंधन बन के आया, 28 बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है। कहा यह गया कि ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी साथ में, और राहुल गांधी अगर ये जीतती है पार्टी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वो बात तो सही है आप जो कह रहे हो, जी। लेकिन उसकी वोटें नहीं है ना कहीं भी, तब कहाँ से जीतेगा वो। अच्छा, राहुल गांधी पे एक सवाल लेते हैं। राहुल गांधी युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लगातार बता रहे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठा हूँ और दुनिया के बीच में, देश के बीच में मोहब्बत बांटना चाहता हूँ। नहीं लगता है राहुल गांधी काम कर पाएंगे? कहाँ काम कर रहा राहुल गांधी, कहाँ काम किया? काम ही नहीं किया तो कहाँ से जीतेगा भैया, काम करेगा तभी तो जीतेगा। और भी सवाल लेते हैं। क्या लगता है अंकल, 24 के चुनाव कौन जीतने वाला है? अब तो ये तो जनता फैसला करेगी। आप ही जनता में है ना, वोट तो करेंगे ना आप। अब रहेगी जो जैसा करेगा उसको वैसे ही होगा उसके साथ। अच्छा, क्या लगता है पीएम मोदी या इंडिया गठबंधन, बीजेपी या फिर कांग्रेस? ये तो अभी बता नहीं सकता, ये टक्कर। व्हाट अबाउट योर थॉट, पीएम मोदी नेक्स्ट पीएम या राहुल गांधी? I think Modi. मोदी Some other party. Some other party. Yeah. मोदी इज बेटर एंड राहुल? One more option. Modi also they ruled for two decades, and then Mamata Banerjee is here, and Rahul Gandhi is also already he also done one time, right? What's your favorite politician, Modi and Rahul? We want more option. More option, no enough. But more option between one. Huh? More option, but one political parties and one person you like. Now Modi is okay. ओके, तमिलनाडु के लोग हैं, उनका लगता है कि मोदी इज ओके और लगातार। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एमके स्टालिन, Yeah, M.K. Stalin is our CM for Tamil Nadu. Yeah. you like him? No, we like Vijay Talabadi. Yeah, he is coming new to politics. Next year he is going to compete. So we would vote for Vijay. अच्छा, क्या लगता है 24 के चुनाव कौन जीतने वाला है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अगर देश को बचाना है तो फिर कांग्रेस को लाना होगा। देश को अगर बचाना है तो अच्छा, क्यों लगता बचाना होगा तो महंगाई देखते हैं, महंगाई हम लोग जैसे इंसान को महंगाई कितना प्रॉब्लम होता है वो हम लोग ही समझ सकते हैं, कितना प्रॉब्लम होता है। इतना महंगाई बढ़ गया है, मस्जिद मंदिर करके तो देश को चला रहा है, इसलिए देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। अच्छा, बीजेपी पार्टी ये डंका बजाती है, बीजेपी पार्टी ये बोलती भी है कि जब से पीएम मोदी देश के अंदर प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, बीजेपी पार्टी सत्ता में आई, तब से जीडीपी बढ़ गई है, आज 5वें स्थान पर भारत देश है। ऐसा अब लगता है कि आपको दिखाइए, आपको दिखाइए। अगर आप बीजेपी इस बात का दावा करती है और तमाम सर्वे में भी देखने को मिला कि के लिए कभी दिखाया है बीजेपी कि कितना स्थान पे है, देश कहाँ जा रहा है, देश का पब्लिक कहाँ जा रहा है। हम आपको क्या बोला, अगर देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, अगर हिंदू मुस्लिम करना है, देश का कौम को लेना है तो ये सब करके चलेगा, अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। इसके लेके हम लोगों को गवर्नमेंट अच्छा लाना है, क्योंकि गवर्नमेंटी स्कूल, गवर्नमेंटी अस्पताल को अच्छा करना है। हम लोगों को गवर्नमेंट अच्छा लाना है, हम लोगों को नेता अच्छा नहीं लाना है, करप्शन नेता नहीं लाना है। अडानी 1000 करोड़, विजय माल्या 1000 करोड़, वो लोग सब लेके भाग रहे हैं, वो लोग को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? अच्छा, करप्शन की बात आपने की तो लगातार कांग्रेस के ही तमाम नेता फंसते नजर आए घोटालों पर। क्या लगता है आपको, जब इतने घोटाले सत्ता से पहले हो रहे हैं, सत्ता में आने के बाद घोटाले नहीं हो सकते? देखिए, घोटाला हर कोई करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। पकड़ मार तो सब है, छोटा पकड़ मार, बड़ा पकड़। छत्तीसगढ़ के ही सीएम थे भूपेश बघेल, 500 करोड़ के आसपास का घोटाला उनका पकड़ा गया। कितना सारा घोटाला में पकड़ाएगा, कितना केस में पकड़ाएगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी तो वो लोग सत्ता है, वो लोग चोरी करेगा तो वो लोग राजा, नहीं चोरी करेगा तो भी वो लोग राजा है, क्योंकि वो लोग देश का चलाने वाला है। अभी जब ऑपोजिट होगा तब ना, जब ऑपोजिट जीतेगा तभी ना उसको लोगों को पता चले वो लोग कितना घोटाला करके पकड़ा है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब भाई भाई। देखिए, यही है कि और कुछ बात नहीं है कि हम लोग को एकता अगर बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम एक जगह लेके चलना है, तो हम लोग को देश से हम लोग को चेंज करना ही होगा। अगर आप आपस में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सबको छोड़ के 1 लाख मोहब्बत, जैसे 1 लाख मोहब्बत हम लोग का चलते हुए आया है, उस तरीके से अगर हम लोग को चलना है तो हम लोग को कांग्रेस मोदी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ। यहाँ हर एक पब्लिक खुश थे और फुटपाथ में आदमी सो जा रहा, अब बाहर देश में कहाँ सो रहा, आप बताइए। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सुरक्षा की बात उठी थी, एक सवाल ले लेता हूँ वरना आप लोग बार बार बात करते हैं। सुरक्षा को लेकर अभी संदेश खाली पे मुद्दा उठा, महिलाओं के साथ काफी ज्यादा देखने को मिला। ऐसे में सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, कितनी ज्यादा सुरक्षा? जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुरुष कैसे सुरक्षित हो सकते? दिल्ली में कितना सुरक्षित है महिला, बताइए। दिल्ली में कितना सुरक्षित है महिला, जो आप बताए अभी। यहाँ महिला रात में 12 बजे भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। दिल्ली में कितना प्रॉब्लम हुआ, रेप केस कितना हुआ दिल्ली में।
अगर महिला अगर निकलेगी अगर 2 बजे रात में भी ना तो सेफ पहुंचेगी अपना घर में। ये दिल्ली नहीं है जो 12 बजे निकली तो महिला किडनैप हो गई, किसी और के पास चले गई, ठीक है, कोई आया उठा के ले गया गाड़ी में। यहाँ वो सब नहीं होता है, यहाँ 24 घंटा लड़का लोग घूमते रहता है। आपको हर इलाका में आपको लड़का बैठा मिलेगा, चाय पीता हुआ मिलेगा, सब सेफ्टी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की जा रही है छेड़ दिया, क्या हुआ इतना रात में कहाँ जा रही हो, ये सब नहीं, सर झुकाता है सीधा चल जाती है। यहाँ का कल्चर है हम लोग का, हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक जैसा अकेले रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लोगों के मन के बारे में जानने की और कोलकाता की स्थिति जानने की बात की कि पश्चिम बंगाल में क्या धारा बह रही है, क्या बीजेपी यहाँ पर आ पाएगी, क्या ममता बनर्जी बीजेपी को रोक पाएंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया ममता बनर्जी ने बीजेपी को यहाँ पर नाको चने चबुआ दिया और एक बार फिर से वही स्थिति बनती नजर आ रही है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, बहुत जल्द यहाँ पर चुनावों की घोषणा भी हो चुकी है और बहुत जल्द चुनाव शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में 24 के चुनाव में क्या पीएम मोदी एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी बन पाएंगे या फिर नहीं,